राम राम किसान भाइयों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान की दुनिया और फेसबुक पेज पर। किसान भाइयों, गेहूं की कटाई से आप बिल्कुल फ्री हो चुके होंगे, मुझे ये विश्वास है, क्योंकि भैया गेहूं की फसल आ चुकी है। अब गेहूं की फसल आ गई भैया, तो हमारे बहुत सारे किसान भाई पशुपालन करते हैं। पशुपालन करने वाले भाई भूसे की जरूरत पड़ती है, भूसा भी निकाल देते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा रीपर से बनवाए, थ्रेसर से बनवाएं या हार्वेस्टर से बनवाएं। लेकिन भैया भूसा बनाने के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसको घर में भरने की, चाहे अपन गौशाला की बात कर ले या कोई भूसा व्यापारी हुआ उसकी बात कर ले, भैया लेबर मिलते नहीं हमारे टाइम पे। लेकिन किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल ने आपके लिए कमाल कर दिया। आपके लिए 2 in 1 एक ऐसा भूसा मशीन बनाई है जिससे आप ट्रैक्टर से चला सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे मोटर से भी चला सकते हैं। तो इन तीनों मशीन की हम आपको जानकारी देंगे, पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ। सर राम राम। राम राम जीवन जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप बताइए। वसुंधरा परिवार में आपका हम स्वागत करते हैं और सभी किसान भाइयों का भी आपके माध्यम से हम वसुंधरा कृषि यंत्र में स्वागत करते हैं। जी सर, हमने आपकी कंपनी का काफ़ी नाम सुना है कि तरह तरह के प्रकार के हमारे कृषि किसान भाइयों के लिए कृषि यंत्र बनाते हैं। तो लेकिन आज हम किसान भाइयों को हम ये मशीन दिखाएंगे, क्योंकि सर इसकी जरूरत हमें भी है, हर किसान को है। तो हम इनके बारे में थोड़ा बताइए हमारे किसान भाई को। थोड़ा आप पहले अपने कंपनी के बारे में बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को और अपने परिचय दीजिए। जीवन जी, मैं दीप सिंह ठाकुर हूँ। मैं कंपनी में वसुंधरा कृषि यंत्र में प्रोडक्शन हेड का काम देखता हूँ और प्रोडक्शन जो है वो मेरे गाइडेंस में होता है। जैसा कि आपने बताया कि हम नई मशीनों का इन्वेंट समय समय पे करते रहते हैं और किसानों के आवश्यकता के हिसाब से नए डेवलपमेंट, नए आविष्कार करते रहते हैं और किसान बंधुओं की सेवा में तत्पर हैं। हम पिछले कई वर्षों से इस काम में संलग्न है और 86 से ये हमारे ऑनर साहब ने काम स्टार्ट किया था और तब से हम सतत प्रयास कर रहे हैं किसानों को सुविधा प्रदान करने की, नई प्रकार की मशीन देने की और उनको सुविधा देने की। और हम एक कल्चर धीरे धीरे ला रहे हैं। हमारे अब भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ कृषि की मशीनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और एक बहुत बड़ा तबका है जो कि केवल विदेशों से आयात की हुई मशीनों को उपयोग कर रहा है और उन पे ही निर्भर है। हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ विदेशों से आ रही है वो हम यहाँ डेवलप करें, हमारे देश के किसानों को हम वो दें, हमारे लोग आत्मनिर्भर बने, हमारे देश का बना हुआ हो और हम ये चीज़ें अपने देश में इस्तेमाल करें, फिर दूसरे देशों को भी ये सप्लाई करें। तो ऐसा हमारा प्रयास है और उसी की गुणवत्ता और उन्हीं चीज़ों को हम दिमाग में रखते हुए हमारे काम करते हैं। और बाकी आप सभी देख रहे हैं नई टेक्नोलॉजी की मशीनें हमने आपको डिस्प्ले के लिए यहाँ पे खड़ी की हुई है। बाकी अभी हम स्पेशली डिस्कस करेंगे स्ट्रॉ लोडर की। स्ट्रॉ लोडर इसको हम भूसा भरने की मशीन या तूड़ी या कचरा भरने की मशीन भी इसको हम कहते हैं। किसान बंधु आज के समय में पैदावार से परेशान नहीं है, किसी चीज़ से परेशान नहीं है, लाइट की सुविधाएं बढ़िया है, लेकिन एक मैन पावर, मजदूरों की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा है, मिलते ही नहीं टाइम, बड़ी समस्या है। और स्पेशली हम भूसे की बात करें तो आदमी हमें खुली करके दिखाता है कि नहीं, मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, मुझे सांस लेने में दिक्कत होगी, धूल उड़ेगी, डस्ट उड़ेगी, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। लोग काम करने को हमें नहीं मिलते। जैसे कि मैं बता दूं, मैं खुद अभी हमारा 1 महीने बाद गेहूं की कटाई होगी, हमारा 4 दिन का प्रोग्राम रहता है भूसा भरने का और भी दिन में। तो आप सोचेंगे कि हम भी आपसे मशीन ले, मैं खुद सोचूंगा। बिल्कुल, आप मशीन इस्तेमाल करेंगे और आप खुद ही इसका रिजल्ट बताएंगे कि मशीन कितनी कारगर है और कितना अच्छा काम करती है। ये आपकी नहीं, ये पूरे देश की सभी की समस्या है। लेबर वर्क की कमी, मेन पावर की हमारे यहाँ बहुत कमी है और अगर मेन पावर मिलती भी है, लोग काम करने वाले मिलते भी हैं, तो उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, उनकी अपनी शर्तें होती हैं और उनके मुंह मांगे पैसे होते हैं, पैसे देने पड़ते हैं और कहते हैं कि हम तो रात में भरेंगे, उनका हिसाब से चलना पड़ता है। बिल्कुल जी, कंडीशंस उनकी होती हैं, काम हमारा होता है, पैसा हमारा होता है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, काम कराना है। लेकिन उन्हीं सब चीजों का समाधान लेकर हम इस मशीन के साथ में आए हैं और काफी समय से हम ये मशीन दे रहे हैं और पूरे देश में मशीन की डिमांड रहती है और जो भी इसको इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज्यादा खुश इससे रहते हैं। मशीन का काम करने का कॉन्सेप्ट होता है, आप आएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर। एक ये सक्शन वाला
हिस्सा होता है मशीन का जी सर। और एक ये थ्रो करने वाला हिस्सा अच्छा, होता है। अच्छा। यहाँ हम पाइप लगाते हैं, जी 10 से 15 फीट तक का पाइप यहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर। यहाँ से मशीन भूसे को खींचती है जी सर। और इस वाले जो हिस्से से है जी इससे सर। फेंकने के लिए मशीन लेके जा सकती है। अच्छा, अच्छा, आप अच्छा। यहाँ से ट्रक से गोडाउन में या गोडाउन से ट्रक में, जैसा भी आपकी व्यवस्था है उस जी, तरीके जी। से काम कर सकते हैं। जी। हैं, यहाँ से सक करेगी मशीन और यहाँ से आप इस तरफ से इसको थ्रो करेंगे और मशीन काफी दूर तक लेके जी सर। भूसे को जाएगी। अभी सेगमेंट वाइज हम बात करेंगे 7.5 HP, 10 HP, 15 HP, अच्छा, 3 अच्छा। तरीके की मशीन होती है, जिसमें ट्रैक्टर ऑपरेटेड, कम मोटर ऑपरेटेड मशीन होती है और कुछ मशीनें केवल मोटर ऑपरेटेड होती है। इनकी वर्किंग कैपेसिटी, इनकी भूसे को ले जाने की दूरी, वो सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। जी सर। पहले मैं इसको काम करने का आपको कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। जी सर। एक मुंह इसका होता है, अच्छा। एक पाइप हमारा इसका होता है जो सक्शन का काम करता है और दूसरा जो हिस्सा होता है इसको डिलीवर करने का काम अच्छा, करता जी है। सर। एक हिस्से से खींचेगी और दूसरे हिस्से से हमें जहाँ लेके जाना है भूसा वहां तक हम उसको ट्रेवल कराएंगे, वहां तक पहुंचाएंगे। जी सर। मशीन घूम करके हवा के साथ में भूसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करेगी। जी सर। आइए मैं मशीनें आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी जो है अपने पास, बिल्कुल वो दिखा देते हैं हमारे किसान भाइयों को। जी बिल्कुल, हम मशीन भी दिखाएंगे और इसकी काम करने की क्या कैपेसिटी होती है वो भी मैं आपको बिल्कुल, बताता बिल्कुल हूँ। ये मशीन 7.5 HP की मोटर ऑपरेटेड मशीन होती है। ये मशीन केवल 7.5 HP की इलेक्ट्रिक 3 फेस मोटर से ऑपरेट होती है। अच्छा, अच्छा। ये जो स्पेस है यहाँ पे सर। मोटर माउंट हो जाएगी, बाय बेल्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगी और ये भूसे को आप बाय इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर अच्छा। सकते हैं। ये 7.5 HP का मॉडल होता है। इसकी काम करने की कैपेसिटी जो होती है वो 25 से 30 कुंटल के आसपास की अप्रोक्स 1 घंटे की होती है। अच्छा, और इस मशीन से आप अप्रोक्स 75 फीट दूर तक के लिए भूसे को शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। तो किसान भाइयों 75 फीट काफ़ी लंबाई होती है सर। जी। 75 फीट तक अगर आपका घर ऐसी जगह में है जहाँ पे भैया कि अपने को भूसा अंदर ले नहीं जा सकते डाले वगैरह से, तो वहाँ ये मशीन पहुँचा देगी। आप रुकिए, हम केवल 75 फीट तक नहीं जाएंगे, हम इससे आगे की भी दूरी ट्रेवल करेंगे, इससे भी आगे भी इससे करेंगे। दूर भी हम भूसा जी, लेके जी जाएंगे। सर। और केवल हम 25 कुंटल में भी संतुष्ट नहीं होंगे, हम इससे आगे और भी ज्यादा काम करेंगे। अच्छा, मशीन स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी और उसकी काम करने की कैपेसिटी और भूसे को दूर ले जाने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ये होता रहेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल होता होता रहेगा सर। इसके लिए आपने जैसे बताया, ये किसान भाइयों को इसमें कोई ट्रैक्टर की जरूरत नहीं पड़ने वाली जी, है ना। हमारे किसान भाई का सवाल है भैया इसको ट्रैक्टर चला सकते हैं, तो किसान भाई हम बता दें इस मशीन को आपको ट्रैक्टर की चलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस 7.5 HP की ना सर, 7.5 HP की मोटर चलानी पड़ेगी, उससे आपका काम इसमें हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बताइए। हमारे किसान भाई को अपने पास एक और मशीन है। ये हम चलेंगे अभी 10 HP की मोटर ऑपरेटेड मशीन पे। जी सर। ये मशीन 10 HP की 3 फेस मोटर से ऑपरेट होगी और ये मशीन केवल मोटर से ऑपरेट होगी। अच्छा, अच्छा। जी सर। और इसकी काम करने की कैपेसिटी की हम बात करें तो 30 से 35 कुंटल का ये काम 1 घंटे में अप्रोक्स करेगी। अच्छा। आप 30 से 35 कुंटल समझ रहे हैं, 3 टन भूसा। 3 टन जी, भूसा। जो हमारा मैक्सिमम बड़ी वाली ट्रॉली किसान भाई बहुत जो हाई एक्सपीरियंस मजदूर होते हैं उनसे अगर काम करते हैं तो वो ट्रॉली भर के देते हैं। मैक्सिमम हमारे यहाँ 35-40 कुंटल की ट्रॉली चलती है। अगर ट्रक है तो उसमें भूसा ज्यादा आता है। जी बिल्कुल, लेकिन हम बिल्कुल। ट्रॉली की बात करें तो उससे 35-40 कुंटल का ही उसमें भूसा एक बार में स्टोर होता है। जी सर। जी, तो इस मशीन की हम वर्क कैपेसिटी मैंने जो आपको बताई वो एक बार और रिपीट करता हूँ मैं। जी सर। ये 30 से 35 कुंटल का काम 1 घंटे में करती है। अच्छा, और आप इस मशीन से दूरी जो है वो 100 फीट अप्रोक्स ले जा सकते हैं। 75 सब हम 100 पे आ गए। 75 से हम 100 पे आ गए। 100 पे आ गए किसान भाई। जी, 100 पे आ गए हैं। और खींचने का भी सेम सिस्टम रहेगा। इसको खींचने वाला पाइप आप 10 से 15 फीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर। अभी इसको भी हम छोड़ते हैं, अगर आपको उससे भी कम लगता है तो हम अगली मशीन पे स्विच करेंगे। उसकी काम करने की कैपेसिटी भी है और डिस्टेंस भी उसकी वो ज़्यादा कवर करती है। अच्छा। इसके साथ में मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा, ये जो 10 HP की हमारी मोटर ऑपरेटेड मशीन है, इसी में एक मॉडल होता है 10 HP का ट्रैक्टर। अच्छा, अच्छा। कम मोटर ऑपरेटेड। अच्छा। वो मशीन को आप ट्रैक्टर से भी चला सकते हैं, मोटर से भी चला सकते हैं। उसमें दोनों चेंजेस ऑप्शन होते हैं, टायर्स आ जाते हैं, पुलियाँ चेंज हो जाती हैं और सारी चीज़ें उसमें चेंज हो जाती है। आइए ठीक है किसान भाइयों, 100 फीट वाले भैया अब चलते आगे। अब आपको दिखाते बड़ी मशीन, ये और ज्यादा काम करेगी। ये नया रेवोल्यूशन है। ये आप इसको दानव कह सकते हैं। जी सर। ये 1 घंटे में करीब 35 से 40 कुंटल का काम आपको मशीन करके देगी।
हाँ जी, और आप इससे 120 फीट तक की दूरी कवर कर सकते हैं। 120 फीट। किसान भाइयों को एक चीज ध्यान में ये रखना चाहिए, हम खेत में जिस तरीके से मोटर ऑपरेट करते हैं, अगर हम मोटर को ज्यादा गहराई में उतारते हैं तो उसका ऊपर पानी फेंकने का प्रेशर कम हो जाता है। और हम अगर उसमें मोटर पानी बाहर फेंक रही है जहाँ, वहाँ अगर 100 फीट का पाइप 100 फीट दूर पानी लेके जाएंगे तो वो कुछ और फ्लो से और कुछ प्रेशर से पानी देगी। जी सर। और उसको हम 500 फीट या 1000 फीट कर देंगे, दूर पाइप को कर देंगे। तो उसकी काम करने की इफिशियंसी, मोटर की पानी देने का प्रेशर, उसका फ्लो जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। सेम मशीन का हम इसकी बात करें तो आप इसको मशीन को 50 फीट पे चलाएंगे तो ये आपको कुछ और रिजल्ट देगी, आप 100 फीट पे चलाएंगे तो कुछ और रिजल्ट देगी, आप 120 फीट तक चलाएंगे तो वो कुछ और रिजल्ट देगी। आप चाहें तो मशीन को और आगे भी चला सकते हैं, लेकिन इससे मशीन की काम करने की क्षमता जो है, दक्षता जो है वो कम होती जाएगी। अच्छा। ये बेसिकली ये जो मशीन होती है ये 15 HP की होती है। जी सर। आप इसको चाहें तो ट्रैक्टर से भी चला सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे PTO साफ इसमें अटैच हो जाती है। जी सर, यहाँ पर है ना साइड में। एक हिस्सा ट्रैक्टर में आपका अटैच होगा, दूसरा हिस्सा आपका यहाँ इसमें लग जाएगा और आप मशीन को चला सकते हैं। यहाँ हमने प्रॉपर डबल पुलियों का सेट दिया हुआ है। हैवी ड्यूटी 6309 के ब्लॉक बेरिंग इसमें होते हैं और इस एक पोर्शन में 2 बेरिंग्स होते हैं। अच्छा जी सर। हाँ जी, ताकि मशीन अच्छा परफॉर्मेंस आपको फ्री चले, क्योंकि कंटिन्यू मशीन को घंटों चलना है, घंटों काम करना है। तो गर्म होना, ऑयल फेंकना, ग्रीस फेंकना, ये सारी चीजें नहीं हो, उसके लिए हमने इसमें यहाँ पे डबल बेरिंग रखे हुए हैं। क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा है आपने। विशेष है क्वालिटी, हम क्वालिटी से काम करेंगे, किसान हमें पसंद करेंगे तभी अच्छा आगे हम भी व्यापार कर पाएंगे और हमारा किसान भी सुखी हो पाएगा। व्यापार करना एक उद्देश्य हमारा है ही है, लेकिन उससे ज्यादा हमारा उद्देश्य है कि किसान खुश रहे, तरक्की करे और अपने काम समय पे सुनिश्चित तरीके से पूरे करे। यहाँ पे बेरिंग होते हैं UCP 209 नंबर के बेरिंग होते हैं। सी ग्रिप के बढ़िया क्वालिटी के बेल्ट्स मशीन में होते हैं। हैवी ड्यूटी फ्रेम होता है मशीन का। और आप देख रहे हैं इसमें टायर हैं। जी सर। और यहाँ पे हिच है। आप चाहें तो कंप्लीट मशीन को ट्रैक्टर के पीछे लगाएं और आपको फील्ड टू फील्ड लेके जाना है, आप लेके जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, किसान को जब में भी काम करना होता है तो केवल मशीन और ट्रैक्टर सफिशिएंट नहीं होता है, उसको ट्रॉली की भी आवश्यकता होती है। तो जनरली किसान अभी अवेयर हो गए हैं तो उनकी ट्रॉलियों के पीछे भी एक छोटा सा हिच लगा हुआ होता है। आजकल लोग लगाने लगे और नहीं भी लगा होता है तो वो थोड़ा सा पैसा खर्च करके जुगाड़ से कर सकते हैं। तो किसान को क्या करेगा, अपना ट्रैक्टर खड़ा करेगा, उसके पीछे ट्रॉली अटैच करेगा और ट्रॉली के पीछे मशीन को अटैच करेगा। एक सुंदर सी बढ़िया रेलगाड़ी बनाएगा। रेलगाड़ी बन जाएगी, जहाँ भी जाना है वहाँ जाएगा। जी बिल्कुल, और लेके जाएगा। और स्पेशली मोटर वाली जो मशीन है ये एक जगह खड़े होके काम करने के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि आपको हर जगह ये जरूरी नहीं है, संभव नहीं है कि 3 फेज की लाइट मिले और आप प्रॉपर काम उससे कर पाए। तो जिन किसान भाइयों को एक जगह खड़े करके मशीन को चलाना है उनके लिए मोटर ऑपरेटेड मशीन बहुत उपयोगी है। और सर जिनको पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, फील्ड में घूमना है, इनके लिए 25 मॉडल में टायर वाली मशीन मिल जाएगी भैया। एक बार ले लो, एक सीजन में फ्री हो जाएगी मशीन, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर मशीन के साथ मेहनत करते हैं, प्रॉपर काम करते हैं तो मशीन एक सीजन में फ्री हो जाएगी। किसान में मशीन के बारे में देखिए, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इसको उपयोग करना आपको नहीं आएगा तो आप कहेंगे कि जैसे गड़बड़ है, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आए। आप जीवन जी के साथ में जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मशीन के क्या लिमिटेशन है, कितना वो काम करेगी और कितने अच्छे से काम करेगी। जी सर। मशीन का जो काम करने का कॉन्सेप्ट होता है, भूसा खींच के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का होता है। बिल्कुल सर। अभी देखिए, भूसा एक सख्त पदार्थ है, उसको आपने यहाँ पटक दिया तो वो केवल हवा से उड़ेगा, पानी जैसा नहीं है, आपने छोड़ दिया तो वो बह जाएगा। मशीन का जब खींचने वाला पाइप हम भूसे के सामने डालेंगे तो उसकी कवरेज में उसकी हवा से जितना भी भूसा उसके सामने आएगा वो उसको खींचेगी और फेंक देगी। बिल्कुल। लेकिन मशीन को कंटिन्यू काम करने के लिए आपको या तो पाइप आप भूसे के पास लेके जाएं या फिर भूसा पाइप के पास लेके जाए। ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भूसा ऐसा पदार्थ नहीं है पानी की तरह बह के आ गया। पाइप जहाँ रखा हुआ है उसके सामने जो आएगा वो खींचेगी और खींच के खत्म कर देगी। जी सर। देन मशीन को काम करने के लिए आपको क्या करना होता है, पाइप रखा हुआ है वहाँ भूसा कीजिए, तो मशीन को आधा भूसा दीजिए, आधी हवा दीजिए, आधी सांस दीजिए, आधा भूसा दीजिए। आप एकदम अगर
पूरा भूसा में अगर गचोड़ देंगे जी, उसको तो एयर नहीं मिलेगी, उसको सांस नहीं मिलेगी, तो आगे जाके मशीन चौक हो जाएगी, जाम हो जाएगी। इसके लिए सांस जरूरी है। मशीन को काम करने के लिए सांस जरूरी है। सांस जरूरी हमारे लिए, हमारे मशीन को भी जरूरी है। सर हम एक सवाल मेरा आपसे है कि ये जैसे कि हम गेहूं के भूसे की बात करें, हाँ, नॉर्मली इसको भर सकते, इससे और कौन कौन सी फसल का हम भूसा भर सकते हैं? सर मशीन का उपयोग मैं आपको बताऊं तो मशीन की कैपेसिटी है अप्रोक्स आपका आधा किलो 1 किलो का पत्थर भी मशीन खींच सकती है। अच्छा जी, लेकिन वो काम कंटिन्यू नहीं कर सकती है। और एक चीज और बीच में छूट गई है, हमें मशीन को पत्थरों से भी बचाना है। मशीन की कैपेसिटी है, मशीन 1 केजी का भी पत्थर खींच सकती है, मतलब 1 केजी का पत्थर इस साइज का होगा खींच सकती है मशीन। उसको खींचने के बाद में उससे डैमेज हो सकती है, अनबैलेंस हो सकती है, तो हमें पत्थरों से थोड़ा बचाना है। एक आधा पत्थर आ गया, छोटा मोटा पत्थर आ गया, वो चलता है, लेकिन कंटिन्यू बार बार अगर ये रिपीट होता है और ज्यादा पत्थर आते हैं तो मशीन डैमेज हो सकती है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो आपका सवाल था कि हम इसमें और किन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। जी सर। तो आप सोयाबीन, गेहूं, चना, सरसों, जी सर, मूंग, हमारी एमपी में यही जनरली फसल होती हैं। जी सर। आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन आप राजस्थान और एमपी से बाहर जाते हैं तो ज्वार बाजरा की कुटी या फिर धान की कुटी भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो सब भी इस मशीन के साथ में आप एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। सर एक छोटा सा सवाल मेरा और सर, अपने पास 3 मशीन है, अब इन मशीन को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि कम से कम अपन ने काम तो कम वैसे ही कर दिया, लेबर की छुट्टी कर दी, लेकिन 1-2 लेबर तो उसमें लगेगा ही सही। एक आपका ट्रैक्टर ऑपरेटर है जी, मल्टीपर्पज मल्टीटास्कर लोग होते हैं हमारे पास में, जो कि एक ही व्यक्ति ट्रैक्टर भी चला लेता है और दूसरे काम भी कर लेता है। मशीन को सेटअप करने के लिए, लगाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता लगेगी, क्योंकि एक आदमी ट्रैक्टर पे बैठ के पीटीओ कनेक्ट नहीं कर सकता है। जी सर। एक आदमी ट्रैक्टर पे बैठेगा, दूसरा उसकी पीटीओ अटैच करेगा और 2 आदमी पाइप मशीन का लगा के काम करेंगे। बाकी चलाने के लिए मशीन को आप अगर कम दूरी पे काम कर रहे हैं तो मशीन के साथ में आपको 2 लोगों की आवश्यकता लग सकती है, जो कि उसको केवल भूसा फीडिंग करने का काम करेंगे, भूसा खींच के उसके मुंह के पास लाने का काम करेंगे। अच्छा। बाकी अगर आप लंबी दूरी पर काम कर रहे हैं तो आप एक आदमी के साथ में काम कर सकते हैं। मशीन को स्टेबल सेट करने के लिए आपको 2 से 3 लोगों की जरूरत लगेगी, और ऑपरेट करने के लिए आपने ट्रैक्टर में लगा दिए, चालू करके छोड़ दिया, उसके बाद में चलाने के लिए आप 1 या 2 व्यक्तियों के साथ में इसको कितने आरपीएम पे चलाना काम कर सकते हैं। ट्रैक्टर का आरपीएम वेरी करता है सर। हमने ये जो डबल पुलियों का सेटअप लगाया है जी सर, ये कम से कम ट्रैक्टर के आरपीएम इस्तेमाल हो, हमें कम एक्सीलेटर देना पड़े, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और एवरेज 11 से 13 के बीच में एक्सीलेटर अच्छा आपको ट्रैक्टर का रखना रहेगा, मशीन प्रॉपर काम करेगी। बाकी कहीं कहीं कुछ आप गीला हल्का नमी वाला भूसा है, गीला तो हम नहीं कह सकते, गीला मशीन काम नहीं करेगी प्रॉपर, हल्का नमी वाला है या फिर कोई भारी भूसा हम काम कर रहे हैं तो आपको 13 से 14 आपको जाना पड़ सकता है। कभी हो सकता है लंबी दूरी ले जा रहे हैं तो रेस बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, बढ़ सकता है, लोड आएगा तो बढ़ाना पड़ सकता है। अच्छा। लेकिन स्टैंडर्ड सामान्य जो स्थितियां होती हैं उनके हिसाब से मशीन काम करती है, तो 11-12 के एक्सीलेटर में मशीन ऑपरेट होती है। सर मेंटेनेंस कैसा क्या रहेगा मशीन का, क्या क्या करना पड़ेगा इसमें मेंटेनेंस के लिए? ऐसा कुछ ज्यादा तो है ही नहीं किसानों का। मशीन में बेयरिंग्स होते हैं, बेल्ट्स होते हैं, पुली होते हैं जी सर। वैसे तो ये वेयर एंड टियर मटेरियल होते हैं, ये चलते हैं तो घिसते ही हैं जी सर, लेकिन हमने इसमें बढ़िया क्वालिटी के इस्तेमाल किए हुए हैं। जब तक कि मशीन का बैलेंस आउट नहीं होगा जी सर, तब तक कि ये बेयरिंग और बेल्ट्स जो हैं जल्दी खराब नहीं होंगे। लेकिन अगर मशीन का अलाइनमेंट खराब होता है तो बेल्ट भी घिसेगा और बेयरिंग भी टूट सकता है। जनरली आप कह सकते हैं मशीन का ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिर इसको चलाने का खर्चा बहुत ज्यादा आपको नहीं बैठता है। आपको मशीन के अलाइनमेंट का ध्यान रखना है जी सर, समय समय पे बेयरिंग्स के ऑयल ग्रीस का ध्यान रखना है, मशीन में कुछ भी नहीं होता है। और एक सबसे बड़ी बात है, आपको पत्थर से बचाना है। पत्थर से तो बचाना है। अगर आप पत्थर जाएगा तो मशीन मेंटेनेंस निकालेगी, और अगर मशीन में पत्थर जाता है और मशीन अनबैलेंस होती है, आप अगर उसको हमें इनिशियल फेज में हमें दिखा लेते हैं या फिर हमारे टेक्नीशियन से डिस्कस कर लेते हैं, वो जो सॉल्यूशन बताता है आपको वो कर लेते हैं आप, तो मशीन आपकी 200-500-400 रुपए के खर्चे में फिर से चलने के लिए रेडी हो जाएगी जी सर। लेकिन अगर मशीन में वाइब्रेशन आता है, मेंटेनेंस निकलता है, आप उसको चलाते रहते हैं, मशीन का ख्याल नहीं रखते हैं जी सर, तो वो खर्चे बढ़ भी सकते हैं। मशीन ब्रेक हो सकती है, बेल्ट टूट सकते हैं, पुली टूट सकती है, कुछ भी टूट सकता है। तो ये मशीन है, ये आपकी है। आप अगर इसकी सुरक्षा करेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे, इसका मेंटेनेंस समय से करेंगे,
तो ये सालों साल चलने वाली है, वरना तो क्या ही है, अभी आज के समय में इंसान की कोई गारंटी नहीं, मशीन को कैसे हम किसी चीज से कवर कर सकते हैं। अब अगर इसको आप मेंटेनेंस प्रॉपर रखेंगे तो ये सालों साल आपको काम देने वाली है, और अगर आप इसका समय समय पे ध्यान नहीं देंगे तो मशीन कभी भी टूट सकती है। बाकी ऑल ओवर अगर हम कहें तो ऑलमोस्ट मशीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिर मेंटेनेंस जो है वो जीरो है। वैसे कोई ज़्यादा कॉस्ट होने वाली नहीं है। वैसे सर क्या है कि हमारे किसान भाई बहुत ध्यान रखते हैं, जब भी पशु वगैरह को टुकला वगैरह भूसा वगैरह डालना होता है तो उसमें ध्यान रखें कोई खट्टा तो नहीं आ गया। वैसे ध्यान तो बहुत रखते हैं, क्योंकि किसान के पास मशीन चली गई, बाकी कुछ कभी कभार ऐसा हो जाता है, बाकी आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से। पत्थर जो हमारे मजबूत वाले पत्थर होते हैं उनसे आपको बचाना है। मिट्टी के में कोई दिक्कत, मिट्टी का कोई दिक्कत नहीं। मिट्टी का तो आपका इतना बड़ा भी अगर है, खेत की मिट्टी आ गई है, भरते टाइम मिट्टी भर ली आपने, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। उसको तो और पाउडर करके पाउडर में मिला देगी जानवरों के लिए, वो भी ठीक है, कैल्शियम का काम करेगी, कैल्शियम का काम करेगी सर। लेकिन जो बड़े ऑप्टिकल बड़े पत्थर है, जैसे खेतों में चप्पल मिल जाती है, बिल्कुल सर, हाँ जी, पत्थर होते हैं, बॉटल्स वगैरह होती हैं, वो सारी चीजें होती हैं, तो उनसे थोड़ा हमें मशीन को बचाना है जी। तो किसान भाई आज वीडियो में आपने आपका जो काम है, जो कठिन काम था, जो सबसे कठिन काम है भूसे भरने का, वो काम वसुंधरा कृषि यंत्र ने आपके लिए आसान कर दिया है। तो हम जान लेते भैया आपको ये मशीन कहाँ पर मिलने वाली है। बाकी जो भी डिटेल है आपको कॉन्टेक्ट नंबर देंगे सर के, वहाँ से आपको मिल जाएगी। सर कोई किसान भाई इस मशीन को लेना चाहे तो कैसे क्या ले सकता है? सर हम भोपाल, वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल में, हम मध्य प्रदेश की राजधानी मध्य प्रदेश में हम, आप चाहें तो हमें फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास में आपके घर तक पहुंचाने की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है। आप एमपी में हैं तो पर्सनल व्हीकल्स है, या फिर आपके पास में कोई ट्रांसपोर्ट का साधन है वो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू आपके यहाँ मशीन पहुँच जाएगी। या फिर आप एमपी से बाहर हैं तो हमारे पास कुछ लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम इस तरीके के हैं जो कि आपकी मशीन को आपके घर तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो मशीन आप हमसे परचेज करने के लिए हमसे संपर्क कीजिए, हम अकाउंट डिटेल्स आपको देंगे, पेमेंट करने के मेथड बताएंगे, आप पेमेंट करेंगे तो हम बाय ट्रांसपोर्ट या पर्सनल व्हीकल, जैसी आपकी दूरी है, जैसी आपकी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आपको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करा के देंगे। आप पर्सनल गाड़ी से भी मशीन को उलवा सकते हैं, आप अपना वाहन लेकर आकर के भी मशीन को लेके जा सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं ट्रांसपोर्ट से हैं तो कुछ ट्रांसपोर्ट आपके क्षेत्र में छोड़ के देंगे, और कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे हैं जो कि आपके बिल्कुल घर की दहलीज पे आपको मशीन उतार के देंगे। मतलब वसुंधरा कृषि यंत्र ने हमारे किसान भाइयों का पूरा ध्यान रखा है। किसान भाइयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप फोन लगाओ, बुकिंग कराओ, मशीन आपके घर पे आ जाएगी। पेमेंट कर सकते हैं अटक से कटक तक अटक से कटक तक है ना जी सर। पूरे भारत में आप कहीं पे भी बैठ करके फोन पे बात करके, केबल डिस्कशन करके मशीन को बुला सकते हैं जी सर। तो बाकी जानकारी आपको जो भी रहेगी प्राइस वगैरह की, वो तो आपको फोन पे मिल जाएगी। हाँ, प्राइस की जानकारी आप जब भी जिस प्रोडक्ट के लिए फोन करेंगे तब आपको वो हम देंगे जी। तो ठीक है किसान भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती है जल्दी आपसे वसुंधरा की एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।